नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे सेशन में, आज के इस क्लास में। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे नेट और सेट की क्लासेस स्टार्ट हो। नेट सेट की क्लासेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर तो पहले से ही आपका चल रहा था। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे द्वारा आपको सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जहां पे आप लोगों को हिंदी साहित्य का 10 की 10 यूनिट पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कराई। अब अभी हम बात करते हैं प्रारंभिक रूप से यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का, जो कि आपका नेट के लिए रहेगा, सेट के लिए रहेगा। ठीक है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है मध्य प्रदेश का उसके लिए, और साथ ही साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका उसके लिए रहेगा। साथ ही साथ अलग से हमारे कोर्सेज और चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करी है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके इस कोर्सेज के बारे में, क्या कुछ फैसिलिटीज होंगी इस कोर्सेज की। सबसे पहले लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की आपको क्लासेस यहां पर देखने के लिए, नोट्स एंड टेस्ट आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहां पे मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपको डेली यहां पे कवर कराया जाएगा। जो कंटेंट होगा वो यहां पे बनवाकर उपलब्ध कराया जाएगा। डाउट सेशन आपके अलग से चलाए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और अभी हमने हिंदी विषय से यहाँ पे जो सेकंड पेपर की बात करें उसकी शुरुआत करी है। वैलिडिटी 12 मंथ्स की होगी, 12 महीने की वैलिडिटी। और अभी यहाँ पे जो कोर्स का रेट है वो 5,000 रुपए है, लेकिन ऑफर प्राइस जो है आपको मिल रहा है 2,999 रुपए। मतलब 2,999 रुपए में ये आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा नेट और सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का बैच, एक नया बैच हमने स्टार्ट करा है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करें तो चलिए आज एक यूनिट की स्टार्ट करते हैं, एक यूनिट की शुरुआत करते हैं। यूनिट अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हम कौन सी यूनिट बात कर रहे हैं, तो लेट सपोज कि अभी मैं आप लोगों को टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, इन 10 यूनिट में से मैं बात करूं अभी आप लोगों के लिए जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो 10वीं यूनिट से क्यों कर रहे हैं हम शुरुआत, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली यूनिट से ना करके हम 10वीं यूनिट बात क्यों कर रहे हैं। तो 10वीं यूनिट से शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है कि जो चीज हमारे लिए ऐसा होता है कि कई बार कुछ टॉपिक्स हमारे लिए टफ होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं बाद में पढ़ते हैं, और कुछ टॉपिक हमें इजी लगते हैं तो हम वो टॉपिक पहले शुरुआत करते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी को इजी लगते हैं। तो देखिए, हमने ऐसे टॉपिक स्टार्ट करे हैं जो सबको इजी लगे, जो सबको समझ में आए आसानी से, और इसीलिए हमने यूनिट 10 में एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो यूनिट 10 के जो गद्य, मतलब एक प्रकार से देखा जाए गद्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, इनमें से सारी चीजें। और अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हरिशंकर परसाई साहब है। ठीक है, तो परसाई साहब का एक बड़ा फेमस सा व्यंग है जिसका नाम है भोला राम का जीव, और भोला राम का जीव जो कहानी है अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरिशंकर परसाई साहब की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, फिर उसके बाद में इनका जीवन परिचय देख लेंगे। तो देखिए, हरिशंकर परसाई की जो उपन्यास है तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, तो रानी नागफनी की कहानी की अगर मैं बात करूं कि ये इतना ज्यादा पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए मैंने इस पे 4 स्टार लगा दिए हैं, याद कर लीजिएगा। फिर भोला राम का जीव, जिसकी रचना 1958 में की गई है, ये एक फेमस व्यंग है। साथ ही साथ दो कहानियां हैं इनकी, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन। आत्मकथा जैसे इनकी है सदाचार का ताबीज, ये इनकी आत्मकथा है। साथ ही साथ इनके सारे यहां पर निबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, भले ही आपको याद नहीं करना है तो आप इनके निबंधों को याद मत करिएगा, परंतु एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं आएंगे हमने मान लिया, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से इनके निबंध है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, तो मेनली अभी हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हम भोला राम का जीव जो कथा है उसको पढ़ने का प्रयास करें। हालांकि हरिशंकर परसाई साहब की रचना है, तो परसाई साहब के बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं यहाँ पर कि आपका जन्म 22 अगस्त 1922 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है, तो ये जो लोकेशन है होशंगाबाद, कौन सी है, होशंगाबाद की है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जमानी के अंदर आपका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। साथ ही साथ हरिशंकर परसाई ने नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया था, है ना। इसके बाद में आपने अध्यापक पे पद पर भी आप रहे, और 47 से आपने स्वतंत्र रूप से लेखन करने का कार्य शुरू,
मतलब लिखने का कार्य आपने स्टार्ट कर दिया था। एक बड़ी फेमस पत्रिका है, आपने कई सारी परीक्षाओं में इस पत्रिका का नाम सुना होगा, वसुधा पत्रिका। बिल्कुल आप लोगों ने इस पत्रिका का नाम जरूर सुना होगा, वसुधा पत्रिका का। जबलपुर से प्रकाशन होता था और इसके प्रकाशक कौन थे, संपादक कौन थे, तो हरिशंकर परसाई साहब ही थे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी व्यंग्यात्मक कविताएं इनके द्वारा और भी लिखी गई हैं, है ना। इसके अलावा हम यहां पे बात करते हैं, इन्होंने जो अपनी कविताएं, जो अपने रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं में सबसे मुख्य रूप से जो पाखंड है, जो भ्रष्टाचार है ना, अंतर विरोध है, बेईमानी है, इन सभी पर व्यंग लेख लिखा है, जिससे पढ़ने वाले को मनोरंजक तरीके से चीजें समझ में आए। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक पाखंड पर भी बहुत सारे व्यंग अपने लिखे हैं, और व्यंग साहित्य के मानकों का एक प्रकार से देखा जाए तो आपने ही निर्माण किया है। हरिशंकर परसाई की संपूर्ण रचनाएं परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित, कितने भागों में, 6 भागों में प्रकाशित हुई हैं, और अंत में 1995 में परसाई साहब का निधन हो जाता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा धुंधला सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अब बात कर रहे हैं पूरे भोला राम के जीव के, मतलब एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण की, हमने एक संक्षिप्त रूप में देखना है। क्या है ये, एक व्यंग कहानी है जो प्रशासनिक, किस दृष्टि से, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर क्या करती है, चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है। कहानी इस व्यंग के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा, अर्थात उसका जीव, यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में जाकर छिपकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब मेरी पेंशन मिलेगी। वह अपनी पेंशन का इंतजार करता रहता है। ठीक है, अब इसमें हम जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उनका, हालांकि इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं मुख्य मुख्य पात्रों के नाम बता देता हूं कि जैसे मुख्य पात्र में सबसे पहले धर्मराज रहते हैं, है ना। सबसे पहले मुख्य पात्र में धर्मराज रहेंगे, धर्मराज के बाद में चित्रगुप्त रहेंगे जो कि सारा लेखा जोखा करेंगे। चित्रगुप्त के बाद में यमदूत आएंगे। यमदूत का काम क्या होता है, धरती लोक में यानी पृथ्वी लोक में जाते हैं और जो लोग मर जाते हैं उनको लेकर कहां जाते हैं, नर्क और स्वर्ग में ले जाकर उनको छोड़ देते हैं, तो यमदूत रहते हैं। फिर इसके बाद में भोला राम का जीव रहता है जो कि जाना नहीं चाहता पृथ्वी लोक से, क्योंकि उसकी 5 वर्षों से पेंशन नहीं मिली हुई है। ठीक है, वह रिटायर हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, बावजूद उसके वह पृथ्वी लोक से जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी पेंशन रुकी है। ठीक है, नारद मुनि रहते हैं जो बाद में समस्या का समाधान करते हैं और भोलाराम के जीव को ढूंढ निकालते हैं और उसकी पेंशन दिलाते हैं। इसके साथ ही साथ भोलाराम की पत्नी रहती है, भोलाराम की बेटी रहती है, चपरासी रहता है और साहब रहते हैं। इतने सारे पात्र रहते हैं। ठीक है, तो ये भोलाराम की एक प्रकार से देखा जाए तो संक्षिप्त कहानी है। हालांकि मैं इसका पूरा वर्णन अपने जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के सेशन में करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 10 से ही शुरुआत करेंगे, जहां पे हम पूरा गद्य साहित्य सबसे पहले वाले हैं। इसके बाद में जैसे जामुन का पेड़ आ जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और क्रमशः इस प्रकार से हम सारी गद्य विधाओं को समाप्त करेंगे। उसके बाद 9वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 6वीं यूनिट, जब ये सारी समाप्त हो जाएंगे फिर ऊपर हम पहुंचेंगे पहली चौथी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारी यूनिट्स को खत्म करेंगे। अगर सेशन पसंद आए, सारी चीजें सही हो, तो आप लोग इस ऑफर को बिल्कुल मत छोड़ना। ये ऑफर अभी आप लोगों सीमित समय के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 5,000 का कोर्स है जो कि अभी आपको मिल रहा है 2,999 रुपए मात्र में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने क्लासेस में। इसके पूरे सेशन के लिए अगर आपको देखना है तो आप हमारे एप्लीकेशन में ये पूरी क्लास, ये पूरा लेक्चर, पूरी कहानी भोलाराम का जीव और पूरा हिंदी साहित्य आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।